गांधी शांति प्रतिष्ठान, जिसका निर्माण 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने किया था, के सभागार में भारी रौनक रही। लव कमांडोज के चेयरमैन और हमारे समूह संपादक श्री संजय सचदेव, बीमार लव कमांडोज के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष मल्होत्रा, बीमार के स्थान पर एक्सपर्ट कमांडो श्री गोविंदा, एक प्रेमी जोड़ा श्री रवि माथुर दंपत्ति, दिल्ली से चेतन फैलाने वाली रोशनी देवी और मोहिनी देवी के अम्बेडकरवादी साझा मंच ने जाति जोड़ो अवार्ड से सम्मानित किया। कई वक्ताओं ने कहा कि श्री संजय सचदेव अंतरजातीय, धार्मिक व जातीय बंधनों को तोड़कर जाति जोड़ो समाज की रचना कर रहे हैं। मुख्य अतिथि सरदार हरभजन सिंह सिद्धू जी, विशिष्ट अतिथि महमूद प्राचा जी सहित संजय कनौजिया, राजीव रंजन कुमार भृगु, डॉक्टर SN गौतम, DC कपिल, दिलदार हुसैन बेग, इंद्रजीत यादव, के वेद, रवि माथुर, नरेन भिकाराम जैन, अलीराम तोमर, कमल किशोर कोटरिया, शबाना, राधा व अन्य साथियों ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन वो आए हैं हमारे बीच में और उनसे बुलवाना भी था, वो बोल नहीं पाए। दोस्तों थोड़ा सा सहयोग और के पास में, अब के बाद सब लोग चाय लेकर के जाएंगे। चाय का उसका तब किया हुआ है, ऐसे ना ये संस्था है जो अंतरजातीय शादियां बच्चे करते हैं, उनको जो है ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। और ऐसे साथियों को, ऐसी संस्थाओं को हमें ये प्रोत्साहित करना चाहिए। लव कमांडो के नाम से ये संस्था है। दूसरा नाम है हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा जी और रवि माथुर जी, इनसे मेरा अनुरोध है कि ये भी स्टेज पर आ जाए। पूर्व संध्या में हमारे दिल्ली के और देश के 13 संगठन जो सामाजिक न्याय के लिए अपने संगठन चलाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्होंने ज्वाइंटली ये डिसीजन लिया कि दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में बाबा साहब जी को उनके बताए हुए रस्तों को आपस में चिंतन किया जाए। और उन्होंने आज की संगोष्ठी का सब्जेक्ट भी रखा है, संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ। आपको मालूम है कि संविधान तो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इसको, और बहुत उच्च कोटि के बुद्धिजीवी उसमें सब साथी थे जो फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर साहब को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि जो प्रारूप बन रहा था उसका उनको अध्यक्ष चुना गया। तो उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार देश के संविधान के निर्माण के लिए पूरा जितनी उनकी समझ सोच थी उन्होंने लगाई। और पूरे संविधान पर चर्चा करूँ इतना समय भी नहीं है। और संविधान में जो जो चीज़ें आम नागरिक के लिए एक फंडामेंटल राइट जो हमारे उन्होंने सुरक्षित किए हैं, और जो आप कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, अभी उसके ऊपर सीधा सीधा अटैक है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, मैंने उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। बाबा साहब ने जिस समय में यह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसकी परिस्थिति को आप थोड़ा सा ध्यान में लाएं कि कितना उस वक्त छुआछूत का, ऊंच नीच का कितना जबरदस्त हमारे देश के अंदर प्रभाव था। फिर भी उन्होंने ये निश्चय किया
कि हमने अन्याय के खिलाफ लड़ना है और अपने पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए उनके साथ न्याय दिलाना है, उनके अन्याय को खत्म करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय उन्होंने किया। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि अगर हम जो साथी बैठे हैं, अगर हम अपने मन में ये निश्चय कर लें कि हमने ये गोल अचीव करना है और इसकी प्राप्ति करनी है, वो उसको कोई बाधा नहीं आ सकती है। ये उन्होंने मैसेज दिया, दुनिया को मैसेज दिया और उन्होंने करके दिखाया। और फिर वो हमारे को मैसेज दे गए कि अगर आपने ये संविधान में जो प्रोविजन किए हैं इसको अचीव करना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो हमारी मार है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, वो है इलिटरेसी। अशिक्षित है मेजॉरिटी, और इसलिए उन्होंने ये एक मूल मंत्र दिया है कि हमारे को शिक्षित होना पड़ेगा। और अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे को संगठित होना पड़ेगा, और अगर हम संगठित हो जाते हैं तो फिर हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा अपनी चीजों को लेने के लिए। ये तीन उन्होंने हमारे को प्रतिज्ञा दी है। ये सभी वर्ग के लिए, वो भारत रत्न है, उनको छोटी जगह पर आप किसी जात में मत बांधो। वो एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने उस अंग्रेजों के जमाने में अर्थशास्त्र के अंदर महारत हासिल की है, और वो एक ही जगह नहीं, कोलंबिया में नहीं पढ़े, यूके में भी पढ़े, और उनका जो सोच थी, वेवलेंथ था, वो दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवियों में से गिने जाते थे। तो लिहाजा उनके जो हमारे पास संविधान है वो अंडर अटैक है। और अभी जो सब साथियों ने बोला है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत सीरियस अटैक जो है वो हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के ऊपर हो रहे हैं, और इसलिए हमारे को आज ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे को एक पूरे जो देश का नागरिक है उनके पास जाकर इन समस्याओं के बारे में बताना पड़ेगा। अभी लोग बात भ्रमित हैं। हमारे आज की मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं दुआ जी। मैंने उनका देखा विजिटिंग कार्ड। तो अभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अटैक है, बहुत सीरियस अटैक है। और अगर आप देखें हमारे देश में, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 2 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया। अब 80 करोड़ का मतलब क्या है कि बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे देश की जनता 135 करोड़ में से 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। और वो ये एहसान कर रहे हैं कि हमने फ्री में राशन बांटा। ये फ्री में राशन नहीं दिया, ये अभी खुल के आएगा। विदेशों से पैसा आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा दिया है, और विदेशी पैसे से वो अपना इलेक्शन जीतने का काम उन्होंने प्रोपेगेंडा के ऊपर, उन्होंने सारे देश के जितने इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अभी हमारे वकील साहब भी बोल के गए हैं, हमारे को समझना चाहिए जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटी है। इन्होंने हमारे देश के अंदर सीबीआई को, ईडी को, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। और इसी पेंडेमिक में हमारे को समझने की जरूरत है, 2 साल में हमारे देश में 100 करोड़ अरबपति था, वो 140 हो गया, 40 अरबपति बढ़ गए। और इसी 2 साल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। आज 45 साल का रिकॉर्ड है कि हमारा जो देश के अंदर का अनुसरण कर रहे हैं। हम कहते हैं ये चूड़ा है, ये चमार है, ये कुआ है, ये फलाना, ये टिकला, इस तरह की जो बातें हैं ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए है। हमें कहीं ना कहीं जाकर के इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इस जातिवाद को हम अनुसूचित जाति के लोग हम किस तरह से इसे दूर करें। ज्यादा विश्वास न करके बाबा साहब के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आज जरूर का आज संविधान के लिए उसका जन्मदिन है तो हम याद कर रहे हैं। जब संविधान तोड़ा जाता है, जब एक नहीं होते, संविधान तोड़ रहे हैं लोग और हम चुपचाप अपने घरों में बैठे होते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। जब एक पेपर लीक हो जाता है, जय हिंद, जय भारत। और मैं
ये चाहता हूं कि 26 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का घेराव जरूर किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी प्रस्ताव है। दूसरा, कठेरिया साहब ने जो अपनी बातें कही, 300 साल की कमाई में एक व्यक्ति ऐसा निकल कर आया जिसको हिंदुस्तान की, भारत की संविधान बनाया जिन्होंने, और जिन्हों को इस देश के सत्ताधारी लोगों ने नजरअंदाज किया। 18 तारीख को हम स्वामी विवेकानंद में हॉस्पिटल में, दयानंद हॉस्पिटल में, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी जो वहाँ से निकाल दी गई है बिना किसी सरपंच के, और उन्हें कोई पहले से कुछ बताया भी नहीं गया और उन्हें किसी दिखा दिया गया। जैसे किसी भी कंपनी से हम कोई भी कंपनी में टेंडर आता है तो हम 3 महीने महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने के योग्य है और विषय में पढ़ के संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ। मेरा यहाँ ये साफ साफ निवेदन रहेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनसे हम सब भारत के संविधान के रूप में प्रेरणा लेते हैं और उनके चरित्र से और जो उन्होंने कार्य किया उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आज की सभा के इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर दुआ साहब, सरदार हरभजन सिंह जी, इमरान साहब और अन्य हमारे घर में रोटी की, सर के ऊपर छत की, रोटी की, कपड़े की, गाड़ी की, मकान की, बंगले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो लुटेरे हैं हमें आपस में लड़ा के, हमारे बीच में जहर डाल के, एक एक आदमी लाखों हजारों घर लिए बैठा, बंगले लिए बैठा और 50 बैंक अकाउंट लिए बैठा और हमारे सामने आदमी बोले बैठे हैं। तो ये आप तैयार होइए। इन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा पहले एक फॉर्म बुक करा के दीजिए। उन्होंने फॉर्म बुक कराया और जैसे ही लाला फॉर्म बुक कराया, मैं साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। जिन्होंने जैसे फॉर्म बुक कराया, मैंने सभी अपने मित्रों को इकट्ठा किया। मैंने कहा आओ यार क्रांतिकारियों, आओ इकट्ठा हो जाए, हम भी जमीन पर लड़ते हो, हम भी जमीन पर लड़ते हैं, तुम भी मिशन को फैला रहे हो, हम भी मिशन को फैला रहे हैं, जो ना एक होकर मिशन को फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया। फिर इसमें कलीराम तोमर जी, दुआ साहब, कमलजीत कटारिया साहब, एसएन गौतम जी, रवि माथुर जी, सभी साथी, अपने राजीव रंजन जी और उसके अंदर सबसे बड़े सहयोगी डीडी अग्रवाल जी। हम किसी को भूलते नहीं, जो सहयोग करता है। 1 रुपया ना किसी से चंदा लिया, ना 1 रुपया किसी को चंदा दिया, फिर भी आज हम इकट्ठा है, अभी चाय भी पिएंगे हम लोग। ये होता है तरीका काम करने का, सबको पिराने पिरोने होता है। इसके बाद कब किए जाते हैं, आज का समर्थन करेगा उसको अवार्ड किए जाते हैं। तो ये कहना कि जनता को होना मजदूरों का मिसाल निकला, एक दूसरा आप लोगों ने सबसे सीखने हमारे बीच में
मजदूर किसान का एकजुटता का हम लोगों ने देख लिया पूरा देश का एकजुटता अभी एक ही हिस्सा बाकी है। मजदूर किसान बहुजन एकजुटता साथियों में तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। मजदूर किसान बहुजन एकजुटता का आंदोलन मूवमेंट इसके बारे में सोचने के लिए हॉल बुक किया गया है। छोटा हॉल अवेलेबल नहीं था, इसलिए इधर का एक छोटा हॉल किया है। 8:30 से मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारा कंसल्टेटिव मीटिंग है, फर्स्ट कंसल्टेटिव का उद्घाटन करने के लिए हम लोग विभाग में आते हैं। बाकी सब हमारे साथ वो मंडल के जमाने से हम लोग सब एक ही कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम तो चले गया, बट हम लोग एकजुटता देश भर का एकजुटता मजदूर किसान बहुजन समाज का आगे आगे मजदूर किसान बहुजन समाजवाद बनेगा। बोलना चाहता ये एकजुटता का शुरुआत 30 तारीख को इधर कंसल्टेटिव फर्स्ट कंसल्टेटिव मीटिंग होगा, उसमें 30 लोगों का ही बैठेगा। वो फर्स्ट मीटिंग होगा। मैं समाज करता हूँ। जय भीम जय भारत।